महान कवि कालिदास की जीवनी। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। पूरा नाम कालिदास जन्म पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में विवाद है। विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से। निधन जन्म की तरह ही कालिदास की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। साहित्य अभी तक हुए महान कवियों में कालिदास जी अद्वितीय थे। उनके साहित्यिक ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कालिदास का उपमाएं बेमिसाल हैं और उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय हैं। मानो कि संगीत कालिदास जी के साहित्य के मुख्य अंग है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। श्रृंगार रस को उन्होंने अपनी कृतियों में इस तरह डाला है मानो कि पाठकों में भाव अपने आप जागृत हो जाएं। इसके साथ ही विलक्षण प्रतिभा से निखर महान कवि कालिदास जी के साहित्य की खास बात ये है कि उन्होंने साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। माना जाता है कि कालिदास मां काली के परम उपासक थे। अर्थात कालिदास जी के नाम का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती बस वो उनकी लिखी गई कृतियों में ही लीन हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेता था बस देखता ही रहता था क्योंकि वे अत्यंत मनमोहक थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के जन्म के काल को लेकर विवाद। साहित्य के विद्वान और महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे। चूंकि कालिदास ने अद्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, जिससे कालिदास के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। 6वीं सदी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है। आखिरकार वे इनके बाद के नहीं हो सकते। इस तरह कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच के जन्मे माने जाते हैं। महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने खंडकाव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफी वर्णन किया है, इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं महाकवि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी साहित्यकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ साहित्यकारों की माने तो कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविरथा गांव में हुआ था। वहीं कविरथा गांव में भारत सरकार के अधारा कालिदास की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही एक सभागार का निर्माण भी करवाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ऑडिटोरियम में हर साल जून में 3 दिनों की एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान आते हैं। कालिदास की छवि अति सुंदर और मनमोहक थी। वे हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। महान कवि कालिदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे बचपन में अनपढ़ थे, उन्हें चीजों की समझ नहीं थी, लेकिन बाद में वे साहित्य के विद्वान हो गए और उन्हें हिंदी साहित्य के महान कवि का दर्जा मिला। महान कवि और दार्शनिक कालिदास की शादी संयोग से राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी के साथ शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी और इसका बदला लेने के लिए छल से कुछ विद्वानों ने कालिदास से राजकुमारी विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ करवाया और उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया। आपको बता दें कि शास्त्रार्थ का परीक्षण के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी।
जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्मा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्मा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि वह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही हैं। इसलिए उसके जवाब में उन्होंने घूंसा दिखा दिया। तब विद्योत्मा को लगा कि कालिदास कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक ही मन के आधार संचालित है। इससे प्रभावित होकर राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए हामी भर दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा की धिक्कार के बाद कालिदास बने महान कवि। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी विद्योत्मा को जब कालिदास की मंद बुद्धि का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई और कालिदास जी को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। फिर क्या था, पत्नी से अपमानित हुए कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और सच्चे पंडित बनने की ठानी और इस संकल्प के साथ वे घर से निकल पड़े और मां काली की सच्चे मन से उपासना करने लगे, जिसके बाद मां काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके बाद वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज दी, जिसके बाद विद्योत्मा दरवाजे पर सुनकर ही समझ गईं कि कोई विद्वान व्यक्ति आया है। इस तरह उन्हें अपनी पत्नी के धिक्कारने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाने लगी। यही नहीं, संस्कृति साहित्य में अभी तक कालिदास जैसा कोई दूसरा कवि पैदा ही नहीं हुआ। महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। उन्होंने नाट्य, महाकाव्य और गीतिकाव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और विलक्षण बुद्धि से जो रचनाएं लिखी हैं, उनकी बदौलत उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में होती है। उनकी रचनाओं का साहित्य के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। उनके रचनाओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन कालिदास को उनकी 7 रचनाओं की वजह से सबसे ज्यादा ख्याति मिली है। वे रचनाएं इस प्रकार हैं। 4 काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव, खंडकाव्य मेघदूत, ऋतु संहार। 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। इन रचनाओं की वजह से वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और महान कवि कहलाए। इसकी सुंदर सरस भाषा, प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति और प्रकृति चित्रण से पाठक मुग्ध और भाव विभोर हो उठते हैं। कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास जी का ये नाटक काफी मशहूर है। ये नाटक महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला की व्याख्या पर आधारित है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक के कुल 7 अंक है। विक्रमोर्वशीयम। महाकवि कालिदास का विक्रमोर्वशीयम नाटक एक रोमांचक और रहस्यों से भरा नाटक है, जिसमें कालिदास जी पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। कवि का ये नाटक पाठकों को अंतिम क्षण तक बांधे रखता है और पाठकों में प्रेम भावना जागृत करता है, इसलिए भारी संख्या में पाठक कवि की इस रचना से जुड़े हैं। मेघदूत। कवि कालिदास का ये खंडकाव्य ने भी काफी प्रसिद्धि हासिल की है। दरअसल इस खंडकाव्य में कवि कालिदास ने एक पति की अपनी पत्नी के प्रति वेदना का वर्णन किया है। मेघदूत में कालिदास ने यक्ष नाम के एक सेवक की कहानी का वर्णन किया है। मालविकाग्निमित्रम। महाकवि कालिदास का मालविकाग्निमित्रम नाटक राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है। इस नाटक में साहित्य के विद्वान कवि कालिदास ने राजा अग्निमित्र और एक नौकर की बेटी मालविका के प्रेम मिलन की व्याख्या की है। महाकवि कालिदास का ये नाटक पाठकों के मन में एक अलखद जगाई है। यही वजह है कि उनके इस नाटक को बहुत ख्याति मिली है। रघुवंशम। साहित्य के विद्वान कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में रघुकुल वंश के राजाओं की व्याख्या की है। इस महाकाव्य में कवि ने बताया कि भगवान राम रघुवंश से संबंध रखते थे। इसके साथ ही इस महाकाव्य में ये भी बताया गया कि दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे। कुमार संभव।
महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रेम कथा की व्याख्या की है। इसमें कवि कालिदास ने माता पार्वती के सौंदर्य रूप की व्याख्या करते हुए लिखा है कि संसार में जितने भी मनमोहक उपमान हो सकते हैं उन सभी एकत्रित कर और फिर उसे भलीभांति सही स्थान पर संयोजित कर विधाता ने बड़े जतन से माता पार्वती को बनाया था। उन्होंने अपने महाकाव्य में ये भी लिखा कि संसार का सारा सौंदर्य माता पार्वती में समाहित है। इसके साथ ही कालिदास ने कुमार संभवम में भगवान शिव का माता पार्वती के प्रति प्रेम को भावपूर्ण दर्शाया है, जिसे पढ़कर हर पाठक भाव विभोर हो जाता है। इसके अलावा इस महाकाव्य में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के बारे में भी व्याख्या की गई है।